हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वायरिंग डायग्राम ऑफ अलार्म सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा EEE फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वायरिंग डायग्राम ऑफ लाइट एंड फैन सर्किट के बारे में बात किया था। ये वीडियो लेक्चर अखंड बैच के थ्रू लिया जा रहा है। अखंड बैच के थ्रू आपका पूरा इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। तो अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी कोर सब्जेक्ट्स की जैसे वीडियो वगैरह अपलोड की जाती है आपको सभी का नोटिफिकेशन मिल जाए। बता दूं, जो भी आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कैसे डाउनलोड करोगे तो वो सब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बाकी अभी आज के बारे में बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने लाइट एंड फैन सर्किट के बारे में बताया था। तो अगर आपने उसे देखा हुआ है तो वहाँ पे मैंने SLD, MLD और स्कीमेटिक डायग्राम का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ था। तो वहाँ से ही आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा रिलेट करता रहेगा, क्योंकि अगर तुमने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी ये वाला लेक्चर भी तुम्हें फिर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहले उसे जरूर देख लेना, फिर इस वाले लेक्चर में मूव करना, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाला है। वैसे अलार्म सर्किट है तो यहाँ पे पुश बटन वगैरह का कंसेप्ट आने वाला है। पुश बटन में NONC का कंसेप्ट आएगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ईजी वे में तुम्हें सब चीज़ें बता दूँ। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर में हम लोग मूव करते हैं। उस भी लेक्चर को जरूर देखना, फिर ही आज का लेक्चर को देख कर समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे वायरिंग डायग्राम ऑफ अलार्म सर्किट। ठीक है, तो अलार्म सर्किट का जो वायरिंग डायग्राम होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो, अलार्म सर्किट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्किट जिससे इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, अलार्म सर्किट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्किट जिससे इंडिकेशन मिल रहा है किसी भी काम का। अब मान लो यहाँ पे हमारा एक पर्सन है ए, एक पर्सन ए है और यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पर कोई बी पर्सन को इंडिकेशन देना है कि ये मैंने काम कर दिया है या मैंने बी को बुलाया है। ए अगर चाहता है कि बी को कुछ इंडिकेशन दे कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अलार्म सर्किट इसके बीच में इस्टेब्लिश कर देंगे। जैसे ए वाला पर्सन कोई बटन वगैरह दबाता है, कोई बटन वगैरह अगर दबाता है तो बी के पास में एक इंडिकेशन पहुंच जाएगा और बी यहाँ पर से आ जाएगा ए के पास में। इस तरीके का अगर सर्किट हमें बनाना है तो उसे क्या कहेंगे, अलार्म सर्किट कहने वाले हैं। तो अलार्म सर्किट अगर बनाने चाहते हो तो उसके लिए हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। अलार्म सर्किट बनाने के लिए ओनली लाइट अलार्म सर्किट, मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे ए पर्सन है, वहाँ पे बी पर्सन है। तो अगर हम लोग ऐसा करें, ऐसा करें कि यहाँ से एक बल्ब का कनेक्शन ले जाएं। कैसे ले जाकर बल्ब हम बी के पास लगा दें, ताकि जैसे हम ए वाला इस बटन को ऑन करेगा तो यहाँ पे बी के पास बल्ब जल जाएगा और बी का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो ए को करके दे देगा। तो इस तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम बेल का यूज़ कर लें। तो यहाँ पे लाइट की जगह में हम लोग क्या लगा दें, एक बजर लगा दे रहे हैं। ठीक है, बजर लगा दे रहे हैं या फिर बेल लगा दे रहे हैं। तो ये कर सकते हैं। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट एंड बेल दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि जो हमारा अलार्म सर्किट होता है उसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सर्किट जिससे इंडिकेशन दिया जाता है अपने लोअर वर्कर को कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, या फिर कोई भी ऐसा कंसेप्ट समझ सकते हो। तो जैसे देखा होगा कि ऑफिसर्स जो होते हैं उनके कैबिन में एक बेल लगा होता है। इस तरीके से उनके कैबिन में बेल का वो रखा होता है, उस पे जैसे वो पुश करते हैं तो बाहर एक बेल बजती है और जो हमारा प्यून होता है वो अंदर आकर के पूछता है साहब क्या चाहिए आपको। तो वैसा ही हमें सर्किट कुछ यहाँ पे बनाना है। तो वैसा सर्किट बनाने के लिए हम लोग 3 तरीके का यूज़ करेंगे। या तो हम सिंपल लाइट लगा दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली लाइट अलार्म सर्किट। या तो फिर हम लोग बेल लगा दें तो उसे क्या बोलेंगे, ओनली बेल अलार्म सर्किट बोलेंगे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंप एंड बेल हम लोग दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे से समझना, अगर तुम सिर्फ बेल यूज़ करना चाहते हो तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं कि बेल कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस, मतलब कि एक बेल है हमारे पास, एक बेल है हमारे पास में, इसको हम लोग 2 जगह से यूज़ कर सकते हैं, 2 जगह से यूज़ कर पा रहे हैं। एक बेल है हमारे पास, इसको हम लोग 1 और 2 जगह से हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ऐसा कब किया जाता है, जब एक ही प्यून 2 ऑफिसर्स के लिए कार्यरत हो। ठीक है, मतलब कि एक ही प्यून है, हमारे पास एक प्यून है और वो 2 ऑफिसर्स के काम को देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंट्रोल जगह में हम लोग क्या करेंगे, बेल कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेस। और अगर हम लोग चाहें, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लगता है कि गलत बता दिया, सॉरी इसके लिए। देखो, बेल कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस मतलब कि एक बेल है, एक बेल है, एक ही जगह से कंट्रोल होगी। और बेल कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेस, तो बेल कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेस का मतलब क्या है कि एक ही बेल है लेकिन 2 जगह से हमारे ये
कंट्रोल होने वाली है, ठीक है? तो जो वो वाला मैंने एग्ज़ाम्पल बताया था ना कि एक ही प्यून 2 ऑफ़िसर्स के लिए अवेलेबल है, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा देना, ठीक है? तीसरा वाला क्या है कि लैंप एंड बेल अलार्म सर्किट, तो ये यहाँ पे भी वही वाला कंसेप्ट है कि सिंगल स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट, मतलब कि एक जो हमारा लैंप और बेल है, वो हमारा एक जगह से कंट्रोल की जा रही है। 2 स्टेज में क्या है कि 2 जगह से लैंप और बेल एक साथ कंट्रोल की जा रही है। 3 और मोर मतलब कि 3 और 3 से भी ज़्यादा जगह से कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है? तो ये रहने वाला है। अब यहाँ पे से समझना कि ओनली लाइट अलार्म सर्किट जो मैंने पहला वाला बताया था टाइप, तो उसमें क्या है, इस प्रकार के अलार्म सर्किट में केवल लैंप के द्वारा इन्फॉर्मेशन ली व दी जाती है। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसा होगा कि फेज़ हमने लगा दिया और यहाँ पे हमने इंडिकेटर लगा दिया और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, स्विच लगा दिया है। मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाओगे? मल्टी लाइन डायग्राम के लिए यहाँ पे हमने इंडिकेटर वगैरह लगा दिया है, और यहाँ पे न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया। फेज़ से हमने क्या किया है कि यहाँ पे पुश बटन या फिर मैं कह सकता हूँ स्विच से मैंने कनेक्शन दे दिया है, ठीक है? सिंगल लाइन डायग्राम के लिए मैंने पिछली वाले में बताया था कि कैसे बनाना है। 2 यहाँ पे से आए हैं वायर, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। यहाँ पे देखो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या फिर मैं बोल सकता हूँ कि स्विच बोर्ड है, यहाँ पे कितने आए हैं, 2 आए हैं, तो 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पर भी कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं वायर, तो मैंने यहाँ पे भी 2 वायर का कनेक्शन कर दिया है। तो अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि ओनली बेल अलार्म सर्किट क्या होता है, ओनली बेल अलार्म सर्किट में क्या किया जाता है, इस प्रकार के अलार्म सर्किट में केवल एक बेल के द्वारा इन्फॉर्मेशन ली या दी जाती है। तो ओनली बेल अलार्म सर्किट में क्या कर सकते हैं, बेल कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस। अगर एक जगह से हमें कंट्रोल करनी है तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे देखना। पिछली वाले में हम लोग क्या यूज़ करते थे, स्विच का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पुश बटन का यूज़ करेंगे। पुश बटन का डायग्राम जो था वो मैंने आपको जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम था वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो पुश बटन का इलेक्ट्रिकल डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग पुश बटन का इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? इस तरीके से। इस तरीके से बनाते हैं ना? तो यही चीज़ यहाँ पे भी बनी है, थोड़ा-सा इसको नोक को सही से कर लेना, नोक को सही कर लेना, तो ये और भी अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखना, बेल कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस के लिए क्या करेंगे कि एक स्कीमेटिक डायग्राम के लिए फेज न्यूट्रल लिया, बेल लगा दिया और यहाँ पे पुश बटन लगा दिया। किस तरीके का, एनो टाइप का नॉर्मली ओपन टाइप का मैंने पुश बटन लगा दिया। नॉर्मली ओपन टाइप का मतलब नहीं समझ में आता है, तो एक ऐसा समझो कि ये मान लो हमारा कॉन्टैक्ट है और एक ऐसे है। तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है, यहाँ से मान लो करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जाने वाला है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है अगर नॉर्मली हमेशा ही ओपन रहता है, ठीक है? ये कॉन्टैक्ट जो है, मैं इरेज़र लेता हूँ, ये देखो, मैं इसे पहले हटाता हूँ। तो ये मान लो 2 हमारे कॉन्टैक्ट हैं और इन 2 कॉन्टैक्टों में से जो ये वाला हमारा कॉन्टैक्टर है ना, ये अगर हमेशा ओपन रहता है, ये हमेशा नीचे रहता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मली ओपन है। और अगर यही वाला कॉन्टैक्ट हमेशा इनसे जुड़ा रहता है, तो इसे क्या कहेंगे, नॉर्मली क्लोज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो बेल के लिए यूज़ किया गया है, एनो कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जैसे ही ये वाला कॉन्टैक्ट हमारा इन दोनों से मिलेगा तो बेल हमारी बज जाएगी, ठीक है? इसी का यूज़ हमने क्या किया है, यहाँ पर से फेज़ हमने ले लिया है और यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट हमने यूज़ कर लिया है, पुश बटन यूज़ कर लिया है और यहाँ पर से हमने इसमें बेल को कनेक्ट करके दिखा दिया है, ठीक है? अभी ये एस सिंगल लाइन डायग्राम एसएलडी में भी यही हमने सेम किया है कि यहाँ से हमने क्या किया, बेल को दे दिया कनेक्शन और यहाँ पे पुश बटन का मैंने सिंबल बना करके दिखा दिया है। 2 वायर मैंने यहाँ से आ रहे हैं, 2 वायर यहाँ से आ रहे थे, तो 2 वायर यहाँ पे कर दिए, 2 वायर यहाँ थे, तो 2 वायर मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। प्रीवियस वीडियो देखिए तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि बेल कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेस, तो बेल कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेस के लिए जो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है उसके लिए क्या करेंगे कि फेज और न्यूट्रल लिया। फेज और न्यूट्रल के बाद में हमने क्या किया, एक पुश बटन हमने एनो टाइप पुश बटन यहाँ पे लगा दिया। इसी में से हमने कनेक्शन लेकर के इस तरीके से देखोगे, यहाँ पे दिखाता हूँ, इस तरीके से कनेक्शन लेकर के हमने एक दूसरा भी पुश बटन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस वाले पुश बटन को दबाओगे तो भी हमारा अलार्म बज जाएगा और इस वाले को दबाओगे तो भी अलार्म बज जाएगा। थोड़ा-सा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हो, कंसेप्ट देखोगे तो यहाँ पर से देखो कन सर्किट पूरा हो रहा है। ठीक है? तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि तुम्हारा जो मल्टी लाइन डायग्राम होने वाला है, तो ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है, ये हमारी बेल है, तो यहाँ पर से मैंने क्या किया है, न्यूट्रल को ला करके डायरेक्ट बेल से कनेक्ट कर दिया है। फिर वही वाला फिर से शायरी मैं करूँगा यहाँ पे यूज़ कि न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फेज़ को इसे सर्किट में ले जाएँगे, ठीक है? न्यूट्रल को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फेज़ को क्या करेंगे, हम लोग स्विच से ले जाएँगे, ठीक है? तो न्यूट्रल को हमने क्या किया है कि डायरेक्ट हमने बेल से कनेक्ट कर दिया और फेज़ को क्या किया, फेज़ के लिए देखना
यहाँ से लाए, यहाँ पर से पहले हमारा जो 2 जगह से कंट्रोल है ना, कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेस, तो एक ये हमारा पुश बटन है, एक ये पुश बटन है। तो पहले फेज़ को लाए, यहाँ पर से पहले वाले पुश बटन से कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर से ले गए, ऊपर ले गए, इसी तरीके से बनाना फेयर डायग्राम भी, हुँ, और दूसरे में ला कर के कनेक्ट कर दिया। फिर से अगेन रिपीट कराता हूँ, देखो जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल को लेकर के मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फेज़ को ले गए, फेज़ को हम पहले वाले पुश बटन के पास ले गए और पहले वाले पुश बटन से ले जाकर के जंप करवाया इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से मैंने इसको जंप करवाया दूसरे वाले पुश बटन में। अब दूसरे वाले पुश बटन से मैंने क्या किया, यहाँ पर देखोगे दूसरे वाले पुश बटन से मैंने क्या किया है कि जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट था, उस कॉन्टैक्ट से निकाल कर के मैंने इसको जोड़ दिया। इसको इसमें से जोड़ दिया। अब ये वाला अगर जैसे हमारा ऑन होगा तो हमारी बेल बज जाएगी क्या? हाँ, बज जाएगी। इसी का मैंने क्या किया, यहाँ से दूसरा मैंने एक इसका वायर निकाला और यहाँ पर ले जा कर के मैंने इसके पुश बटन के दूसरे वाले उससे जोड़ दिया। अब देखो जैसे दूसरा वाला मैं जोड़ूँगा, दूसरा वाला जैसे मैं जोड़ूँगा, तो यहाँ पर से देखो क्या हुआ कि ये मेरा मेन फेज़ वायर था। यहाँ पर से देख रहे होंगे, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा। ये तो चलो मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ये देखो जो मेरा दूसरा वाला फेज़ वायर था ना, यहाँ से फेज़ वायर आया और यहाँ पर से दूसरा वाला जो फेज़ वायर था, वो मेरा यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पर से देखो आगे क्या हुआ कि सर्किट पूरा हुआ। यहाँ पर से ये जैसे कनेक्ट होगा दूसरा वाला, मैं पुश बटन ऑन करूँगा तो ये मेरा सर्किट पूरा होगा और ये इस तरीके से जा कर के हमारा इसमें मिल जाएगा और ये कनेक्ट किससे था? ये इस तरीके से हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा, है ना? ये देखो सर्किट पूरा हो रहा है ना, तो पहला वाला दबाऊँ चाहे दूसरा वाला दबाऊँ, हमारा बेल बज जाएगी। तो बेल कहाँ से कंट्रोल होगी? बेल कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेस। इसी का मैं सिंगल लाइन डायग्राम बनाना चाहूँ तो सिंगल लाइन डायग्राम मैं एमएलडी से दे करके बना सकता हूँ। देखो ये बेल है और यहाँ पर से ये मैंने सभी चीज़ें बनाई हुई है कि ये पुश बटन है और ये हमारे सभी क मैंने अपने वायर वगैरह के नंबर्स को यहाँ पे शो किया हुआ है। तो अगर पिछला वाला वीडियो देखा होगा, अगेन मैं बता रहा हूँ कि तुम सिंगल लाइन डायग्राम भी इसका बना सकते हो। ये सब तो तुम्हारा पिछले वाले उससे मैच कर रहा होगा। अब यहाँ से मेरे मेन सर्किट चालू होते हैं, ठीक है? अगेन मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो मैं स्काई ब्लू ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, देखो लैंप एंड बेल अलार्म सर्किट, अभी तक मैंने ओनली लैंप देखा, ओनली बेल देखा, उनका सर्किट वगैरह कंप्लीट किया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, लैंप एंड बेल अलार्म सर्किट देखेंगे। इस प्रकार के अलार्म सर्किट में लैंप व बल्ब जो होते हैं, लैंप और बल्ब और जो हमारा बेल होता है उसका दोनों का ही उपयोग किया जाता है इन्फॉर्मेशन लेने व देने के लिए, ठीक है। इस प्रकार के सर्किट में पुश बटन दबाने पर यहाँ पे इसका पीडीएफ जब निकालो तो ये गलत कर देता है। वेबसाइट पे तुम्हें सब कुछ सही मिलेगा। इस प्रकार के सर्किट में पुश बटन दबाने पर लैंप व बेल दोनों के एक साथ चालू होते हैं और लैंप तब तक बंद नहीं होता जब तक कि ऑपरेशन जो है हमारा ऑपरेशन वाला पुश बटन बंद ना कर दिया जाए। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। देखो लैंप एंड बेल अलार्म सर्किट में क्या है कि एक हमारा लैंप लगा होगा और एक हमारा बेल लगा होगा, इस तरीके से बेल लगा होगा, इस तरीके से बेल लगा होगा। अब यहाँ से हमारे अधिकारी ने इसको ऑन किया, ये बेल को बजाया, तो बेल बज गई। इसके लिए क्या होगा कि बेल तो बज जाएगी, लेकिन जो लाइट होगी वो हमारी जलती रहेगी, ठीक है। लाइट हमारी क्या करती रहेगी, जलती रहेगी। बेल एक बार बज के बंद हो जाएगी लेकिन लाइट जलती रहेगी। ऐसा क्यों किया गया? कभी कभार प्यून ने बोल दिया कि साहब मैं तो सुन ही नहीं पाया, या फिर मैं आपने तो बेल बजाया ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी ना हो इस कंडीशन के लिए अधिकारी ने क्या करा कि यहाँ पे एक ठो बल्ब भी लगवा दिया, ताकि जब भी वो बेल बजाए तो बेल बज के अगर शांत भी हो जाए ना तो बल्ब जलता रहे कि भैया मैंने तुझे बुलाया है, तू आ जा अब, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि बेल और अलार्म दोनों का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि सिंगल स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट, ठीक है। एक जगह से अगर मैं अपने इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला हूँ तो किस तरीके से कंट्रोल करूँगा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखोगे स्कीमेटिक डायग्राम क्या है कि फेज़ है, ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पे अगेन पुश बटन और एनओएनसी कॉन्टैक्ट वगैरह का पूरा कंसेप्ट आता है। तो देखो ये वाले जो सर्किट हैं, इन सर्किट को तभी समझ सकते हो जब इसका कई बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। कई बार जब प्रैक्टिस करोगे रफ डायग्राम और फेयर डायग्राम में, तभी अच्छे से सर्किट बनेंगे। और मैं ये कहूँ कि इसको बनाने के बाद एक बार मुझसे भी चेक करा सकते हो या फिर अपने क्लास टीचर से भी चेक करा सकते हो, ठीक है। फेज़ और न्यूट्रल में देखोगे तो फेज़ और न्यूट्रल का मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक दिखाया है। यहाँ से फेज़ में से क्या हुआ कि एक हमारा यहाँ पे पुश बटन आया, पुश बटन मैंने कनेक्ट कर दिया। दूसरा हमारे यहाँ पे इसी के सीरीज़ में मैंने एक
तुम्हारा बेल कनेक्ट किया हो और यहाँ पे मैंने लैंप कनेक्ट किया हुआ है। अब जो पुश बटन था, पुश बटन के एक कॉन्टैक्ट से निकल कर के यहाँ पे एनो टाइप एनो टाइप पुश बटन से मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा पुश बटन था इसके दूसरा वाला कॉन्टैक्ट से लेकर के एनसी टाइप पुश बटन से लेते हुए इसको इस जगह पे कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर से जो कनेक्शन निकला हुआ है इसको मैंने एक और पुश बटन लिया है, इस पुश बटन से लेकर के अधिकारी के रूम पे लगा दिया ये वाला पुश बटन और यहाँ पर से कनेक्शन लेकर के मैंने लैंप के थ्रू लगा दिया है। अगेन बोलना चाहूँगा कि ये जो सर्किट है इसका जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, एक बार प्रैक्टिस करने पे समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, शायद घंटे भर की भी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को छोटे से छोटा रखूँ, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा तुम करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। पेपर मुझे नहीं आपको देना है, ठीक है। तो फिर से एक बार अगेन रिपीट करवा देता हूँ। हालाँकि ये देखो फेज़ वायर है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो फेज़ वायर के लिए हमने क्या किया, फेज़ वायर से डायरेक्ट लेकर के एक हमने पुश बटन लगा दिया है। यहाँ पे पुश बटन की सीरीज़ में मैंने एक बेल लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक लैंप लगा दिया। बेल के पहले वाले कॉन्टैक्ट से लेकर के एनओ कॉन्टैक्ट के पहले वाले कॉन्टैक्ट में जोड़ देंगे और दूसरे वाले कॉन्टैक्ट से लेते हुए एनसी कॉन्टैक्ट से होता हुआ एनओ कॉन्टैक्ट के दूसरे कॉन्टैक्ट में जोड़ देंगे। अब एनओ कॉन्टैक्ट के दूसरे कॉन्टैक्ट से लेते हुए हम लोग यहाँ पर एक पुश बटन लगाएंगे और यहाँ पे अधिकारी के रूम पे इस पुश बटन को रख देंगे, ठीक है। और अधिकारी जैसे ही हमारा इस पुश बटन को दबाएगा तो लैंप और बेल हमारी दोनों ही ऑपरेट हो जाने वाली है। अब इसी का अगर मैं एमएलडी दिखा दूँ तो एमएलडी क्या है कि एमएलडी में भी हमने फेज़ और न्यूट्रल ले लिया है। न्यूट्रल को हमने क्या किया, डायरेक्ट जाकर के कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर से ऐसे करके बेल में भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब फेज़ के लिए मैं थोड़ा-सा दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलो ब्लैक ले लेता हूँ। तो ब्लैक में क्या करेंगे कि हमने क्या किया, पहले तो एक पुश बटन में ले गए, पुश बटन के जो पहला वाला कॉन्टैक्ट था उससे हमने यहाँ पे एनसी टाइप जो एनो टाइप था ना पुश बटन उसमें ले गए, एनो टाइप पुश बटन में ले गए और दूसरे वाले कॉन्टैक्ट से ले जाते हुए एनसी कॉन्टैक्ट, ऊपर मैंने बताया था ना एनसी कॉन्टैक्ट से यहाँ पे देखोगे, देखो जो पहला हमारा पुश बटन था, पुश बटन के पहले वाले उससे ले जाकर के मैंने इसमें जोड़ दिया, एनो टाइप में, और दूसरे में क्या किया, एनसी से जोड़ दिया। तो इसी में भी यही किया है कि जो पहला वाला हमारा पुश बटन था ना डायरेक्ट लाइन से, तो पहले वाले पुश बटन से ले जाकर के हमने इसमें जोड़ दिया है, एनो में, एनो में मैंने जोड़ दिया है और दूसरा वाले इसका कॉन्टैक्ट से ले जाकर के एनसी से होते हुए दूसरे में जोड़ दिया, और ये वाला हमारे कहाँ चला गया, हमारा अधिकारी के यहाँ पे चला गया, और ये हमारा कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, अधिकारी के यहाँ पे से कंट्रोल हो रहा है। और ये जो हमारा पुश बटन का दूसरा वाला सर्किट था ना, ये देखो कुछ ऊपर वाली वीडियो में भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, यहाँ पे देखोगे ये जो है, एक मिनट जस्ट वेट, ये देखो जो ये वाला पुश बटन था, इस पुश बटन के सीरीज में ये बेल लगी थी है ना, इस पुश बटन के सीरीज में ये वाली बेल लगी थी। तो ये देखो इसी पुश बटन के सीरीज में क्या है कि ये देखो दूसरी बेल लगी हुई है ना, ये वाली बेल लगी हुई है। इसी तरीके से हमने क्या किया है, ये अधिकारी वाले का क्या किया, अधिकारी वाले के यहाँ से हमने क्या किया है कि ये देखो ये वायर आया, इसका एनो वाले का वायर आया और यहाँ पर से होता हुआ ये एक बार हमारा लाइट में चला गया है और दूसरा वाला जो वायर था ये हमारा आ करके इसमें दूसरे वाले पुश बटन के साथ कनेक्ट हुआ, दूसरे वाले पुश बटन से ये हमारा लैंप में चला गया, इसमें बेल में चला गया है, ठीक है। इसका जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, उतना ही समझ में आएगा। बाकी रिपीट चाहे मैं एक बार करा दूँ चाहे 2 बार करा दूँ, अगर तुम्हें ये वाला समझ में आ गया है, स्कीमेटिक समझ में आ गया है तो यहाँ पे ये भी तुम समझ जाओगे, ठीक है। बाकी इसका प्रैक्टिस करते रहोगे। फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो एनो है, मतलब कि ये है हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला हमने क्या किया, डायरेक्ट ला करके हमने अपने बेल में कनेक्ट कर दिया और दूसरा हमने इसमें लाइट से कनेक्ट कर दिया और फेज़ वाला ला करके मैंने पुश बटन में कनेक्ट किया और पुश बटन के एक बार तो पुश बटन से निकाल करके मैंने अपने बेल में कनेक्ट कर दिया है। दूसरा क्या किया है कि पहले वाले कॉन्टैक्ट को ले जा करके मैंने एक एनो कॉन्टैक्ट में जोड़ दिया डायरेक्टली और दूसरा वाला जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट था इसको मैंने एनसी से होते हुए इसमें जोड़ दिया, और यहाँ पर से वायर इसका ले जाके अधिकारी के रूम पर से लेते हुए इसको मैंने क्या किया है कि एक पुश बटन अधिकारी के रूम पे डालते हुए यहाँ पर इसके में बेल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने लैंप को भी इससे कनेक्ट कर दिया है। तो आई होप कि ये वाला भी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसे अगेन रिपीट करके एक बार वीडियो को देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बाकी इसे जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। अब यहाँ पे एक बार क्लियर करवा लेता हूँ कि 2 स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट कैसे हमारा होता है। कि अभी तक मैंने क्या देखा कि एक अधिकारी है और एक ही अधिकारी बेल और हमारा उसको इंडिकेटर को कंट्रोल कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग कि एक ही हमारा यहाँ पे देखोगे एक ही हमारा बेल है, इसको चेंज करता हूँ, सेट कर लेता
हम, एक ही हमारी बेल है और एक हमारा इंडिकेटर है, इसको 2 जगह से कंट्रोल किया जा रहा है, 2 अधिकारी बैठे हुए हैं, 2 अधिकारी ही इसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने तुम्हारा स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, फेज़ जा रहा है यहाँ पे न्यूट्रल जा रहा है। यहाँ पर से क्या किया है कि डायरेक्टली एक हमने पुश बटन निकाल लिया है, ये वाला पुश बटन क्या है, कंट्रोल पुश बटन होने वाला है। यहाँ पर से मैंने क्या किया है, सर्किट्स को डिवाइड करवा दिया। सर्किट को डिवाइड करवाते हुए यहाँ पर एक पुश बटन है, यहाँ पे एक पुश बटन है, ये सब पुश बटन है, सब कंट्रोल पुश बटन है। यहाँ पर से सर्किट के दूसरे से ले जाते हुए एनसी कॉन्टैक्ट A1 लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा एनसी के जो हमारा A1 NC है उसके सीरीज में हमने एक लैंप लगाया हुआ है और इसके जो हमारा पुश बटन S1 था, इसके सीरीज में हमने क्या रखा है कि अधिकारी को रखा है। ये वाला जो पुश बटन है, सब कंट्रोल पुश बटन, ये हमारा पहले वाले अधिकारी के रूम पे रहने वाला है। जो सब पुश बटन है, सब कंट्रोल पुश बटन S2 है, ये हमारा अधिकारी नंबर 2 के यहाँ पे रखा रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये हमारा पुश बटन का जो दूसरा वाला कॉन्टैक्ट होगा, ये NC से होता हुआ, NC नॉर्मली क्लोज A2 वाले कॉन्टैक्ट से होता हुआ, B2 के NC कॉन्टैक्ट से होता हुआ, ये हमारा अधिकारी 2 के उससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये हमारा जो होगा बेल, ये इससे बेल से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे होगा क्या, देखो, जैसे ही हमारा अधिकारी नंबर 1 S1 कॉन्टैक्ट को ऑन करेगा, मतलब कि इसको पुश बटन को दबाएगा, वैसे हमारा ये वाला जो इंडिकेटर है, ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और बेल बज जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से जैसे हमारा A2 अधिकारी जो है, ये हमारा पुश बटन दबाएगा तो ये हमारी बेल बज जाए, ये लाइट चल जाएगी और यही वाली बेल बज जाएगी। मतलब कि दोनों में से कोई भी अधिकारी अपनी पुश बटन को दबाएगा तो बेल तो यही बजेगी, लेकिन जिसने दबाया होगा उसकी तरफ का इंडिकेटर जल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर एक प्यून अगर 2 अधिकारियों के लिए अवेलेबल है, मान लो एक प्यून है, 2 अधिकारियों के लिए अवेलेबल है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2 प्यून एक प्यून 2 अधिकारियों के लिए अवेलेबल है, तो जैसे अगर हमारा पहला अधिकारी बटन दबाएगा तो बेल एक ही बजेगी, लेकिन इसकी तरफ का इंडिकेटर जल जाएगा। अगर दूसरा वाला अधिकारी हमारा दबाएगा अपने पुश बटन को, तो उधर तरफ का हमारा इंडिकेटर जल जाने वाला है। तो ये इसका स्कीमेटिक सर्किट है, इसका बाकी मल्टी लाइन डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तो सिर्फ स्कीमेटिक सर्किट से ही काम अभी चला लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी तक मान लो हमारे पास 2 और 2 से अधिक अधिकारी हैं। अब ऐसे कंडीशन में एक ही प्यून अवेलेबल है, तो अब क्या कैसा सिस्टम रहेगा, तो 3 और मोर स्टेज, मतलब कि 3 और 3 से अधिक स्टेज में बेल इंडिकेटिंग सर्किट हमारा यहाँ पे बनाना है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगेन मैंने स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये हमारा फेज़ वायर जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल वायर जा रहा है। फेज़ वायर से हमने एक कंट्रोल पुश बटन लिया है, कंट्रोल पुश बटन से क्या हुआ है कि यहाँ पर आकर के हमने डिवाइड कर दिया, जितनी भी जगह हमें कनेक्शन देना है, उतनी बार हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है? ये देखो, 3 जगह हमें दिखाना है, तुम्हें 4 जगह दिखाना हो, 5 जगह दिखाना हो, तो 5 बार इसको डिवाइड कर दोगे, पूरा वैसा ही सर्किट रहने वाला है, ठीक है? पूरा जैसे मैंने ऊपर वाला सर्किट बताया था, पूरा वैसा ही सर्किट रहेगा, बस जितने बार अधिकारी बढ़ते जाएँगे, उतने बार ही ये सर्किट बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखोगे, जब मैंने ये मेन कंट्रोल सर्किट पुश बटन से मैंने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ से पहले आकर के पुश बटन में कनेक्ट हुआ, पुश बटन से जंप कराते हुए यहाँ पे NC टाइप में आया और NC के सीरीज़ में मैंने क्या करवा दिया है, तुम्हारा इंडिकेटर लगवा दिया, ठीक है? इसी तरीके क्या हुआ कि यहाँ पर से जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पर से भी यही हुआ कि यहाँ पर एक पुश बटन था, पुश बटन से जंप कराते हुए मैंने यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट B1 पे आया और B1 से आते हुए इसके सीरीज़ में मैंने एक इंडिकेटर लगा करके न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके जब मैंने यहाँ पर से भी था, तो इसके आगे से मैंने एक और पुश बटन लगाया और पुश बटन लगा करके इसको जंप कराते हुए C1 जो NC कॉन्टैक्ट था, इसके सीरीज़ में मैंने एक इंडिकेटर लगा दी, क्योंकि 3 अधिकारी हैं ना, तो 3 अधिकारियों के अलग-अलग मेरा इंडिकेटर है, पर सभी के लिए बेल तो एक ही है ना। तो यहाँ पे जितने भी पुश बटन थे, ये पुश बटन किसके यहाँ होंगे, अधिकारियों के यहाँ पे होंगे, अधिकारी A, अधिकारी B, अधिकारी C के यहाँ पे होंगे। अब इस पुश बटन के जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट होगा, ये NC से होता हुआ यहाँ पे आकर के मिल जाएगा। इसी तरीके ये जो हमारा जो है, यहाँ के लिए मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ।
यहाँ पे क्या है कि जो हमारा दूसरा वाला अधिकारी है, दूसरे वाले अधिकारी के जो यहाँ पे पुश बटन हमारा रखा हुआ है, उससे एनसी से होता हुआ B2 से मतलब होता हुआ यहाँ पे आके कॉमन एक टर्मिनल पे जुड़ जाएगा। इसी तरीके यहाँ पर भी मैं फिर से पेन का कलर चेंज करता हूँ। जो हमारा तीसरा वाला अधिकारी है, तीसरे वाले अधिकारी के यहाँ पे जो हमारा पुश बटन था ना, वो हमारा फिर से एनसी से होता हुआ यहाँ पे आकर के एक कॉमन टर्मिनल पे जुड़ जाएगा। अब ये जो कॉमन टर्मिनल पे जुड़ा है, कॉमन टर्मिनल से होते हुए एक पुश हमारा वायर निकलेगा और ये हमारा अलार्म से जुड़ता हुआ न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। होगा क्या? अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जैसे हमारे अधिकारी ए ने अगर हमारा बटन को दबाया है, पुश बटन को अपने दबाया, तो इंडिकेटर अधिकारी ए की तरफ का चालू हो जाएगा और बल्ब हमारा बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके जैसे हमारा अधिकारी बी हमारा पुश बटन को दबाएगा, तो हमारा इंडिकेटर बी की तरफ का जलेगा और बाकी हमारे इंडिकेटर बंद रहेंगे, सिर्फ बी की तरफ का इंडिकेटर जलेगा और यहाँ पे हमारा पुश जो हमारा अलार्म होगा वो हमारा बच जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा कि जैसे हमारे अधिकारी सी हमारा पुश बटन को दबाएगा, तो यहाँ पे अधिकारी सी की तरफ का जो हमारा इंडिकेटर होगा वो जल जाएगा और यहाँ पे हमारा जो अलार्म होगा वो हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो एक अलार्म है, बाकी इंडिकेटर सभी के पास के अलग-अलग होने वाले हैं। तो ये सर्किट है, इस सर्किट को मल्टी टाइम प्रैक्टिस करोगे, मल्टी टाइम फेयर में, मल्टी टाइम अपने रफ में प्रैक्टिस करोगे, तभी ये सर्किट समझ में आने वाला है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने वो सर्किट आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और जितनी बार भी प्रैक्टिस करते हैं और फेयर में प्रैक्टिस करते हैं तो मुझसे अगर चेक कराना चाहते हो तो चेक करा सकते हैं। इसके लिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ आपका अखंड बैच की आएँगी। इनकी नोटिफ़िकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।